ये कहानी वर्ष 2150 की है। नियो काशी नाम का शहर, जहाँ इंसान ने बहुत तरक्की कर ली थी। वहाँ हर चीज धातु, फाइबर और नियॉन लाइट से बनी थी। सांस लेने के लिए सड़कों के किनारे विशाल एयर प्यूरिफायर लगे थे, जिन्हें पेड़ कहा जाता था। इनकी पत्तियां हरे रंग की एलईडी लाइटों से चमकती थीं, लेकिन उनमें न तो कोई खुशबू थी और न ही हवा चलने पर सरसराहट की कोई आवाज आती थी। 10 साल का आरव अक्सर अपनी खिड़की से इन कृत्रिम पेड़ों को देखता और सोचता कि क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही कठोर और चमकीली थी। एक दिन आरव अपने घर के पुराने तहखाने में कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने, धूल से सने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसे खोलते ही अंदर से एक अजीब सी लेकिन बहुत सुकून देने वाली महक आई। वो महक असली मिट्टी की थी। संदूक के अंदर एक छोटे से मखमली कपड़े पर कुछ भूरे रंग के खुरदरे और कठोर दाने रखे थे। आरव दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी ये क्या है? क्या ये किसी बहुत पुरानी मशीन के पुर्जे हैं? दादाजी की आंखों में एक पल के लिए चमक और फिर नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से उस दाने को छुआ और गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं मेरे बच्चे, ये कोई मशीन के पुर्जे नहीं है, इसे बीज कहते हैं। सैकड़ों साल पहले पेड़ कांच और लाइटों से नहीं बल्कि मिट्टी और पानी से बनते थे। वे सांस लेते थे, बढ़ते थे और उनमें जान होती थी। आरव को ये बात किसी जादू जैसी लगी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस जादू को फिर से जगाएंगे। उन्होंने अपनी बालकनी के एक छोटे से कोने में थोड़ी सी कृत्रिम मिट्टी इकट्ठा की। उसमें वो बीज बो दिया और हर दिन उसे पानी की कुछ बूंदें देने लगे। कई दिन बीत गए। आरव हर सुबह उठकर उस मिट्टी को देखता, लेकिन कुछ नहीं होता। वो निराश होने लगा था। उसे लगा कि शायद दादाजी की बातें सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। फिर एक सुबह जब शहर की नियन लाइटें बंद हो रही थीं और कृत्रिम सूरज की पहली किरण पड़ रही थी, आरव ने कुछ अद्भुत देखा। उस रूखी मिट्टी को चीरकर एक नन्हा सा कोमल हरे रंग का अंकुर बाहर निकल आया था। वो अंकुर बिजली से चमक नहीं रहा था, लेकिन उसमें एक ऐसी जीवंतता थी जो आरव ने आज तक नहीं देखी थी। नियो काशी के उस विशाल ठंडे धातु के जंगल में वो छोटी सी हरी पत्ती दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी। वो सिर्फ एक पौधा नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि चाहे हम कितनी भी मशीनें बना लें, असली जीवन प्रकृति की गोद में ही खिलता है।